नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। दौसा के लालसोट सीएचसी से डॉक्टर मनीष मीणा का तबादला। रामगढ़ पचवारा होने पर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर तबादला निरस्त करने की मांग की है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए दौसा के तिगराय से विधायक और सरकार में मंत्री ममता भूपेश ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। दौसा के कीरतपुरा गांव में चिता से महिला का जला शव निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर फिर से पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया है। दौसा के गढ़गांव में पुलिस ने रबर फैक्ट्री में छापा मारकर दुपहिया वाहनों के 6000 नकली ट्यूब जब्त किए। सीकर के दादिया थाना इलाके के सिंहासन गांव में दादी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पुत्र देवेंद्र सिंह को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के बलारा थाना पुलिस ने बेरोजगार युवकों को एफसीआई विभाग में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 18 लाख रुपए हड़पने वाले उत्तर प्रदेश निवासी प्रतीक उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर सीकरी का सीकर के फतेहपुर क्षेत्र के कई गांव में कोरोना की वैक्सीन लगाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है। सीकर जिले के खाटू श्याम के कस्बे में बाबा श्याम के दरबार में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बाबा के दरबार पर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के पास लावता गांव में करीब 40 से 50 गौवंश को गौरक्षा दल के सदस्यों ने पुलिस की मौजूदगी में देर रात मुक्त करवाया है। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाने के पूर्व थानाधिकारी सुभाष वर्मा ने 2 महीने से फरार चल रहा है। एसीबी की टीम लगातार तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात की थी। बदमाश अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाने में भलेर बोदर गांव के डीलर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। डीलर ने 16 क्विंटल से ज्यादा गेहूं का गबन किया है। दवेरी क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने दौरा किया और सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान पर मुआवजा दिलाने की मांग की है। अट्टू के पास परवन नदी पर एक शिक्षक का शव मिला है। पुलिस ने शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे में शराब की तस्करी बहुत हो रही है, पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बांसवाड़ा जिले की मोरडी गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अजरोड़ा गांव की गौशाला में भारी बरसात से 150 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई। अंता में नरवेल क्लब द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। किशनगंज के पास बड़का वाटरफॉल पर इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं यहां चल रहा झरना लोगों को आकर्षित कर रहा है। नागौर जिले के मुंडवा के वीर तेजा महिला शिक्षक सोन सस्ता तेजस्थली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। नागौर जिले के मुंडवा के तेजस्थली में पद्मश्री हिमताराम भांबू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, संजीव डांगावास सहित महाविद्यालय स्टाफ द्वारा पौधारोपण किया गया है। नागौर जिले के नियाबड़ी उपखंड पहुंचे पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित प्रशंसकों ने मंत्री का स्वागत किया। नागौर जिले के मेड़ता रोड में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले वाहनों के साथ ट्रेनों की सघन चेकिंग की गई है। जालौर के डोरडा गांव से एक युवती के अपहरण के मामले में जसवंत सिंहपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को मुक्त करवाया है। जालौर के कोटड़ा गांव में डीएसटी टीम ने रानीवाड़ा करड़ा पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई 37,16,000 नकदी, 4 किलो 650 ग्राम डोडा और अवैध दूध और एक देसी कट्टा बरामद किया है। जालौर रानीवाड़ा के बड़गांव पंचायत भवन में संचालित लाइब्रेरी केंद्र पर आसपास गांव के प्रतिभागी युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ने लगा है। जालौर के आहोर पुलिस की कार्रवाई थावला गांव में सोने चांदी की व्यापारी के साथ हुई लूट के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले के जोथरी पंचायत समिति के अनुपुरा गांव में बीटीपी की बैठक का आयोजन हुआ है। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाने में सीआई दलपत सिंह ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक की। डूंगरपुर जिले के नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्वच्छता पखवाड़े की ओर से विभिन्न गाँव में पौधारोपण किया गया है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम ऑफिस में एसडीएम अनिल जैन की विदाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक के सीबीओ भीमजी खांट ने गामड़ा ब्रह्मानिया स्कूल का निरीक्षण किया है। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सनी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी मंदिर बालाजी से सड़क शुरू की जाएगी। सादलपुर के निकटवर्ती गांव गगोर के निकट स्थित पक्के जोहड़े में 17 से 18 वर्षीय 2 युवकों की नहाते समय डूब जाने से मौत हो गई है। चूरू वार्ड 13 में मदीना मुसाफिर के पास खानस हेयर सैलून का उद्घाटन सभापति पायल सैनी और समाजसेवी मुश्ताक खान ने फीता काटकर किया। पुलिस महानिदेशक लाठा ने सालासर बालाजी मंदिर में धूप लगाकर प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना की है। तो जानकर में पानी की निकासी की मांग को लेकर वार्ड नंबर 56 के अनेक लोग पहुंचे नगर पालिका। नगर परिषद सहायक अभियंता ने समाधान का आश्वासन दिया है। चूरू बरसात के चलते खेतों में फसल की बढ़ावट कम हो रही है, जिससे किसान चिंतित हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग उचियाड़ा के पास बच्चों की एल्बेंडाजेल ओरल सस्पेंशन की शीशियां पड़ी है। तिलवासनी ग्राम के पंचायत समिति में सरपंच के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने परिसर में पौधारोपण किया है।
ब्रावर गांव में विवाहिता ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, सबको पोस्टमार्टम के लिए बिलाड़ा चिकित्सालय पहुंचाया। बिजासनी गांव में बच्चे के साथ मारपीट कर धमकी देने वाले 6 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। कापड़ा गांव में प्लॉट के कमरे का ताला तोड़कर अतिक्रमण करने वाले 2 महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। मतानिया थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर के बाबूखंड क्षेत्र के स्थित खीदरत सरहद पर राह चलती विवाहिता को रास्ता रोककर 2 भाइयों ने मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शहीदों का चौक मदरसा में जिला अस्पताल के प्रशासन के सहयोग से 350 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। पोलीदड़ा के क्षेत्र 2 में बाइकों की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर के फलौदी अधिवक्ताओं ने न्यायाधिपति संगीत राज लोढ़ा से चर्चा के बाद धरना खत्म कराया है। रामड़ावास कल्ला गांव में विलेश्वर धाम के संत ज्ञानेश्वर महाराज के सानिध्य में गांव में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अरनोद कस्बे में बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक प्राइवेट एटीएम को निशाना बनाते हुए लूट का प्रयास किया है। उपखंड पीपल खूंट के ग्राम पंचायत बोरी पी में आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास आकाशीय बिजली गिरने से 2 पशुओं की मौत हो गई। थानाधिकारी धर्म सिंह मीणा का तबादला। पीपल खूंट के पूरे स्टाफ ने साफा और माला पहनाकर थानाधिकारी का स्वागत किया। करडाली थानाधिकारी के स्थानांतरण पर स्टाफ और ग्रामीणों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। अरनोद क्षेत्र का सबसे बड़ा हमचा खेड़ी बांध रात की बारिश के चलते छलक गया है। बसेड़ी में मूसलाधार बारिश से बसेड़ी की सड़कें दरिया बन गई है। समाजसेवी अनिल अग्रवाल ने तीर्थ राज मंचकोंड धौलपुर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर में शिवलिंग पर 11 किलो चांदी का आभूषण चढ़ाया है। राजखेड़ा क्षेत्र के बीजेपी नेता बच्चाराम बघेल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर मुआवजे की मांग उन्होंने की है। धौलपुर के मदर मिल्क बैंक के विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान मदर मिल्क बैंक के प्रभारी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत ने माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी है। रात को बारिश के बाद फसलों को मिला जीवन दान। राष्ट्रीय पक्षी मोर का इलाज की दरकार। पिछले 3 महीनों से घायल पड़ा है मोर। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की सघन जांच कर 7 चालान काटे गए। छोड़ गांव में भू माफियाओं ने आबादी भूमि पर कब्जा किया है। ग्रामीणों में तहसीलदार और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मुंडा गांव के समीप ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। जयपुर से तनोट तक दंडवत यात्रा कर रही करनी माता के भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह की यात्रा नेत से पहुंची, जहां सरपंच गणेश कुमावत और ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। आवारा कुत्तों ने 50 भेड़ों को बनाया शिकार। कश्मीर पुलिस मामले की जांच में जुटी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नोका कस्बे में बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। ज्ञात चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। न्यू जनरेशन क्लब के सदस्यों ने नदी किनारे से 100 पौधे रोककर हरियाली माउस पर नवाचार किया। जिलौदी गांव के खेत में लगे ट्यूबवेल से बिना मोटर पंप चलाए पानी निकल रहा है, जो कि ग्रामीणों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के चलते स्टाफ ने एक प्रसूता का टॉर्च और मोमबत्ती के सहारे प्रसव करवाया है। नैनवा के जरखोदा गांव में जिला परिषद सदस्य शक्ति सिंह राजावत ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। रामेश्वर महादेव में पिकनिक मनाने गई एक बालिका का झरने से फिसलकर अचेत हो गई, जिससे एसडीआरएफ के जवानों ने उसे सुरक्षित मंदिर पहुंचाया है। पिता की मृत्यु के बाद बेटे पुनीत माथुर ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए नौगावा सरकारी विद्यालय में वाटर कूलर भेंट कर वृक्षारोपण किया है। रामगढ़ क्षेत्र के सहजपुर के निकट टोल कर्मियों द्वारा अधिवक्ता से मारपीट और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। एसोसिएशन के अधिवक्ता ओम प्रकाश मीणा से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। कोरोना काल के चलते करीब 1.5 वर्ष से बंद पड़े गोविंद देव जी के मंदिर के कपाट खुल गए। थानागाजी JVVNL में हुआ पौधारोपण। अधिशासी अभियंता सतीश शर्मा ने लगाए 5 पौधे। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानसुर में आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया है। पानसुर के गांव होलावास सरपंच के खिलाफ मनरेगा कार्मिकों ने नारेबाजी की। सरपंच पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बलाना डूंगर मुख्यालय की इंदिरा कॉलोनी में विद्युत विभाग की लापरवाही से परेशान सैकड़ों युवाओं ने GSS पर पहुंचकर विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उपखंड क्षेत्र बौली के जनोर पंचायत में विद्यालय के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाकर रास्ता दुरुस्त करवाया है। खंडार मुख्यालय के लहसोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित झोजेश्वर महादेव स्थल पर लोग पहाड़ी से गिरने वाले झरने को देखने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। खंडार मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र सवाई माधोपुर के तत्वाधान में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है।
खंडारोपखंड क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते ग्राम पंचायत पाली के दनपुरी और हरिपुरा गांव में कई कच्चे मकान ढह गए हैं। बालाजी रोड स्थित कटी घाटी के ऊपर संत आश्रम में दीपेश्वर महाराज के सानिध्य में चल रही मां शिव पुराण कथा का समापन हो गया है। छोटा भीम कस्बे के काजीपाड़ा मोहल्ले में चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हिंडौन में जिला अस्पताल की मंजूरी दिलवाने पर विधायक बरोसीलाल जाटव का लॉयंस क्लब हिंडौन सेंट्रल की ओर से सम्मान किया गया है। हिंडौन के बनवाड़ा मुकंदपुर से गोवर्धन जी के लिए तृतीय पदयात्रा जयकारों के साथ रवाना हुई है। हिंडौन के धंधावाली गांव में एक महिला का फंदे से लटका मिला शव। पंचायत समिति परिसर पिसांगन में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में सोमवार को 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेमिनार का आयोजन होगा। पिसांगन में 1 दर्जन ट्रांसफार्मर से 1400 लीटर ऑयल चोरी, बिजली विभाग को भी 1,26,000 रुपए का चूना लगा है। आकोड़िया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित सरकारी कार्यालयों में थानाधिकारी जय सुल्तान और कविया और सरपंच मीरा देवी के सानिध्य में पौधारोपण किया गया है। सावन महीने में जवाजा क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों के अंदर दिन भर शिव भक्त पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। नेशनल हाईवे 8 पर कालिंजोर चौराहे से मुख्य गांव में होते हुए राजावास गांव तक खस्ताल सड़क को सरपंच ब्रजपाल सिंह रावत ने दुरुस्त कराने की मांग की। जापान के टोक्यो ओलंपिक 2021 में हरियाणा के युवा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर बीजेपी विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। कोटपुतली की ग्राम पंचायत भूरी भंडाज के हीरामल बाबा मंदिर में उड़ान टीम और जनसेवा समिति के सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया गया। सरून थाना पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेनवाल तहसील के ग्राम पंचायत लालासर के सरकारी स्कूल में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। मालपुर कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जोगनेर के जैन गुरुकुल में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 1200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई है। टीबी के मसीतावली हैंड पर वन विभाग की पौधशाला का जिला कलेक्टर नथमा डिडेल ने निरीक्षण किया। टीबी पुलिस की गिरफ्त से फरार नाबालिग से बलात्कार का आरोपी बलकार सिंह गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जिले में शनिवार को कोविड वैक्सीनेशन जारी रहा। 129 टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड की 26,935 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
नया नया जोश, नई रवानी, आजादी के 75 साल की कहानी। दुनिया ने देखा भारत का दम, गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी है हम। देखिए जी राजस्थान पर रात 9 बजे भारत की बात सुनाते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। झुंझुनू के सोहली गांव में करीब 7 दिन पहले हुई भारी बरसात के बाद करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। करीब 200 से ज्यादा घर प्रभावित हो गए। वैदपुर ग्राम पंचायत के लुमास के मुक्तिधाम में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरपंच प्रतिनिधि भाई कन्हैया ने कहा कि ग्राम पंचायत के इलाखर, किशनपुरा और टीबा में 300 पौधे और ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। राजकीय आयुर्वेद औषधालय ग्वालियर के तत्वाधान में सरपंच सपना देवी की अध्यक्षता में सामुदायिक योग जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देसुसुर में पौधारोपण किया गया। मुख्य अतिथि प्रतापपुरा स्कूल प्रधानाचार्य रंजीत सिंह मौजूद थे। हरवाड़ा के राजावास में एनएच पर अलग अलग 2 सड़क हादसों में 3 महिलाएं घायल हो गई। कालाडेरा पुलिस ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया। कालाडेरा पुलिस ने लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी हिमराज वैष्णव को गिरफ्तार किया है। सामोद के वीर हनुमान जी खोल में खड़ी बाइक चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चौमू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व विधायक भगवान साय सैनी के वृक्षारोपण किया गया है। बराड़ा गांव में नवनिर्मित सीमेंट फैक्ट्री को लेकर किसानों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया है। मुआवजा नहीं मिलने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। कुर्की गांव में लगभग 2000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया है। अतिक्रमण हटाकर गौशाला के सुपुर्द किया है। लाबिया गांव के रास सड़क मार्ग पर पानी की अधिक मात्रा में भराव होने से वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। पाला थाना बामणिया गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। बाली के जैन आराधना भवन में जैन साध्वियों ने स्वर्गारोहण निमित्त गुणवान सभा का आयोजन किया। अग्रसेन चौक में स्थित एसबीआई के एटीएम में बीती रात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर, हालांकि बदमाश कैश ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। अखिल भारतीय किसान सभा सीटू और एसएफआई की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। कृषि कानून वापस लेने पर चर्चा हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में रायसिंह नगर पुलिस को सफलता मिली है। रायसिंह नगर से ट्रैक्टर को बरामद किया है। बदली चेकपोस्ट से पंजाब बॉर्डर तक क्षतिग्रस्त हो चुकी करीब 4.5 किलोमीटर की सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य का शिलान्यास विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने पट्टिका अनावरण कर किया है। सरदारगढ़ में पुलिस ने एक व्यक्ति को 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय पुरोहित ने चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेश सिंह जाड़ावत को किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया है। प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। बेगू क्षेत्र के देशपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने शराब पार्टी कर चोरी को अंजाम दिया है। कपासन मेवाड़ के प्रमुख तीर्थ शनि महाराज वाली के खोले गए श्रद्धा पाठ। बाड़ी थाना क्षेत्र के रानपुर रोड गुमट क्षेत्र में चोरों ने घर से सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। डांग इलाके में बरसात होने के कारण पार्वती डैम पूरी तरह से भर गया है। पार्वती डैम के 4 गेट खोलकर पानी को निकाला जा रहा है। मास्टर विद्याराम महाविद्यालय तसीमों में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत तसीमों में सार्वजनिक स्थानों पर पौधे रोपे गए। प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, कलेक्टर, एसपी और बाड़ी विधायक गिरिराज बलिंगा आंगई बांध का जायजा लिया। बाल कल्याण समिति धौलपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी को कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर में तत्वाधान में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ग्राम पंचायत हिनौता में धौलपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
प्रभारी मंत्री बचनलाल जाटव ने धौलपुर विधानसभा के बैसीना पंचायत के भमरौली घेर आदि गांव का दौरा किया है। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन कार्यक्रम, समग्र ग्राम विकास परियोजना और उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर के सहयोग से राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का समारोह का आयोजन किया गया है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में पिछले 25 दिनों से बारिश नहीं होने के चलते फसलें जलकर नष्ट हो गई हैं, जिसके कारण किसान परेशान हैं। तिवेर थाना क्षेत्र के दराड़ा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। महिला अधिकारिता विभाग और नेहरू युवा केंद्र के कैरियर महिला मंडल बालिकाओं की सुरक्षा की जानकारी दी है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर कोरोना काल के चलते विभिन्न पर्यटन स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक के चलते लोगों में उत्साह की कमी देखी गई है। हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर दुदलालेश्वर महादेव मंदिर में पैदल यात्रा बराड़ सदर बाजार शिव मंदिर पर पहुंची। देवगढ़ खंड मुख्यालय शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रधानाचार्य मुकुट बिहारी जोशी ने पदभार ग्रहण कर मॉडल स्कूल में पौधारोपण किया है। भरतपुर के रूपा थाने में गांव नगला समाहद में पोखर में नहाने गए 2 बालकों की डूबने से मौत हो गई। भरतपुर के भुसावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुहारी में सड़क मार्ग स्थित मोक्ष धाम पर युवाओं ने वृक्षारोपण किया है। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति के ग्राम सालाबाद से दर्जनों ग्रामीणों कांवड़ यात्रा लेकर रवाना हुए हैं। सिरोही जिले के मानपुर में सड़कों पर अतिक्रमण के चलते गलियां सक्रिय हो गई है। आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही जिले के सिरोही में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक का आयोजन हुआ है। सिरोही जिले की तलहटी में दशा माता का व्रत आज से शुरू हो गया है। घर घर माता जी की मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।